नमस्कार, स्वागत है आपका ऑन डीडी राजस्थान। आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर और आपकी गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग की तमाम गुड विशेस के साथ मैं अनामिका अनंत आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, हमारे देश में स्प्रिंग सीज़न चल रहा है और बसंत के आगमन के साथ ही ये जो सीज़न है, ऋतु है, इसकी शुरुआत हो जाती है जब आपको टेम्परेचर में बड़ा ही फ्लक्चुएशन नज़र आता है। इस समय दिन जो होते हैं वो थोड़े गर्म होते हैं, रातें धीरे धीरे ठंडी होती हैं और साथ ही ये भी कि सर्दियां अब उतरन पर हैं और गर्मियां धीरे धीरे आ रही हैं। तो तापमान जो है वो आपको कंफ्यूज करता है और ऐसे में तमाम तरह की बीमारियां हमें घेर सकती हैं। तो बच्चों में बसंत ऋतु में होने वाली बीमारियां या फिर चेंजिंग वेदर में जो हेल्थ कंडीशंस, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, एलमेंट्स, इलनेसेस देखने में मिलती हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वो कौन सी बीमारियां हैं जो इस मौसम में बच्चों को प्रभावित कर सकती हैं, उन बीमारियों का इलाज क्या है, निदान क्या है और साथ ही उनके प्रिवेंशन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चेंजिंग वेदर में बच्चों का ख्याल कैसे रखें, उनकी देखभाल कैसे रखें, कैसे करें, इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। शो में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजस्थान के जाने माने नियोनेटोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन डॉक्टर विवेक शर्मा जी। आप इस क्षेत्र में 25 वर्षों का अनुभव रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ दर्शकों हम आपको हमारे फ़ोन नंबर्स जो हैं उनके बारे में बता देते हैं। ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम है और अगर आप बच्चों की टेक केयर कैसे करनी है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 270-4999 एंड 270-4098 पर। अगर आप जयपुर के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो हमारा STD कोड 0141 डायल करना, साथ में लगाना ना भूलें। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर विवेक शर्मा जी का। सर नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर। तो जैसा कि नाम से विदित है सर, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम है और आप जाने माने नियोनेटोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं। ये जो मौसम है सर, सबसे पहले मौसम के बारे में बात करते हैं। इस मौसम में ऐसी क्या बात है कि बच्चों को तमाम तरह की बीमारियां घेर सकती हैं? बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि जाती हुई सर्दी है और आती हुई गर्मी है जी। तो दिन में तो हम गर्मी लगती है और रात को अचानक सर्दी हो जाती है और हम इसको थोड़ा सा हेल्दी सीजन मान के थोड़ी लापरवाहियाँ करते हैं। उससे कई बार हमारे बच्चों के शरीर पे, बच्चों के स्वास्थ्य पे उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। इस मौसम में पर्टिकुलरली एलर्जीज़ बहुत बच्चों को हो जाती है। सांस की एलर्जी होती हैं, स्किन की एलर्जी होती हैं, उसके बाद इन्फेक्शंस होते हैं, फूड बॉर्न डिजीज़ होती हैं। इन्फेक्शंस बैक्टीरियल भी हो सकते हैं और वायरल भी हो सकते हैं। फूड बॉर्न है, जो बाज़ार में खा के आ रहे हैं, कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं क्योंकि उनमें बैक्टीरिया और फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा स्किन एलर्जीज़ भी बहुत कॉमन है और इसके अलावा जो है बच्चों का जो टेम्परामेंटल चेंज भी होते हैं वो इस वेदर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं जी। तो देखा जाए तो ये मौसम तमाम तरह से प्रभाव छोड़ता है, शारीरिक हो या मानसिक हो, दोनों तरह से ये मौसम हमें प्रभावित करता है। एक बार फिर से आपको हमारे फ़ोन नंबर्स बता देते हैं। फ़ोन नंबर्स हैं 270-4999 एंड 270-4098। ये डायरेक्ट नंबर्स हैं जिस पर आप कॉल करके स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर विवेक शर्मा जी आज मौजूद हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपको बच्चों की हेल्थ से जुड़ी किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानना है। साथ ही 0141 ये हमारा STD कोड नंबर है। अगर आप जयपुर के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो ये नंबर्स आप लगाना, डायल करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चेंजिंग वेदर में बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं, बच्चों को प्रभावित कर सकती हैं, इसके बारे में डॉक्टर विवेक शर्मा हमें बता रहे हैं। सर, सबसे पहले क्यों ना एलर्जिक जो कंडीशंस होती हैं उनके बारे में बात कर देते हैं, क्योंकि इस समय फूलों के खिलने का मौसम होता है, पॉलन ग्रेन्स भी देखे जाते हैं और बहुत तरह की एलर्जी बच्चों के साथ साथ तो बड़ों को भी प्रभावित करती हैं, पर हम बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में आज बात करना चाहेंगे। बिल्कुल, ये जो है फूलों का खिलने का सीजन होता है, ये हार्वेस्ट मंथ होता है बेसिकली। सिटीज़ में फूल वूल गार्डनर्स होते हैं और गाँवों में, विलेजेस में आप जाएंगे तो वहाँ फसल उग रही है, उनका ड्राइनेस हो रही है और उनका वो पकने का टाइम आता है तो जो और डस्ट बहुत हो जाती है इस समय। तो हर तरह से हे फीवर हो सकता है बच्चों को, एलर्जिक राइनाइटिस हो सकती है, स्किन की एलर्जीज हो सकती हैं और ये जब बच्चे कुछ खा लेते पी लेते हैं तो फूड एलर्जीज भी बच्चों में होती हैं, तो इसका बहुत ध्यान रखना होता है। और एलर्जिक राइनाइटिस इस समय बहुत कॉमन है। लंग डिजीजेज हो सकती हैं, अस्थमा बच्चों में प्रेसिपिटेट हो सकता है। एक हम बोलते हैं अर्टिकेरिया हाइव्स, बच्चों में बड़े बड़े लाल मोटे मोटे स्किन में निशान हो जाते हैं जो ऐसे लगता है जैसे मच्छरों ने काटा हो, तो वो और बहुत खुजली होती है। तो और फूड एलर्जीज में बच्चों को डायरिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है और फूड एलर्जीज में बच्चों को अनएक्सप्लेन्ड पेट में दर्द भी हो सकता है। जी,
तो ये तो बात हुई सर फूड बॉर्न डिजीज़ेस की और साथ में एलर्जिक जो कंडीशंस हो सकती हैं। अलावा इसके इस मौसम में बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस भी देखे जाते हैं। बिल्कुल, ये जैसे आइडियल वेदर है तो इसमें क्या है, बैक्टीरिया और सारे वायरस भी ग्रो करते हैं और जब वो ग्रो करते हैं तो वो नेचुरली है कि आप पे जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जो बच्चे ग्रोथ पीरियड में होते हैं और जो बच्चे लापरवाही कर देते हैं इस समय, तो उनको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। बीमारी हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लंग्स के, निमोनिया हो सकते हैं, लंग का सोर थ्रोट हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, जुकाम खांसी हो सकती है। इसी तरह वायरल भी होते हैं जैसे रेस्पिरेटरी सिंसाइटिल वायरस, जैसे एडिनो वायरस, ये इस समय बहुत कॉमन है। और अदरवाइज जो परमानेंट हो चुके हैं जैसे कि स्वाइन फ्लू वायरसेस होते हैं, कोविड भी कभी कभी बीच में इसमें देखने में मिल सकता है। तो इन सब से प्रोटेक्शन रखने का तरीका है कि हम चेंज वेदर के टाइम पे इन चीज़ों का ध्यान रखें, पब्लिक प्लेसेस पे ना जाएं। नंबर 2, जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है वहाँ से दूर रहें, गार्डन में फूलों के पास ना रहें। कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें पोलन ग्रेन ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल नट्स जैसे बादाम, काजू, पिस्ता, मुनक्का, सुपारी, मूंगफली, इनमें पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो इनके खाने के बाद भी एलर्जीज प्रेसिपिटेट हो सकती हैं। कुछ जैसे इस समय गाय के दूध से भी एलर्जी प्रेसिपिटेट होती हैं, और जैसे मौसमी, नारंगी, कीनू, संतरा, ऑरेंज वाले फूड होते हैं तो इनमें भी पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो ये भी एलर्जी प्रेसिपिटेट करती है। तो फूड का ध्यान रखें, थोड़ा आइसोलेशन रखें, पब्लिक प्लेसेस, धुआं, धूल जहाँ पर है वहाँ पर दूर रहें, तो हम अपने आप को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसके बाद भी हो रहा है तो हम तुरंत चिकित्सक की सलाह लें ताकि एलर्जी को जल्दी कंट्रोल किया जा सके। सर, ये जो मौसम है, कई बार होता है कि माताएं अपने छोटे बच्चों को ऑयल मसाज करने के लिए धूप में लेकर के जाती हैं, लेकिन साथ में हवा भी इस समय सर्द चल रही है। तो नियोनेट्स की अगर हम बात करें, स्पेशली शिशुओं की बात करें, छोटे बच्चों की, तो जो नई माताएं हैं, क्योंकि वो भी फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं कई माताएं, तो वो कैसे ध्यान रखें? देखिए, ऐसा है कि इसमें मालिश करना अच्छा होता है, और मालिश करने के लिए जो तेल यूज़ करने चाहिए उनमें हम उन ऑयल्स को रिकमेंड करते हैं जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जी। ये हमारे अपने यहाँ पर, अपने देश में, अपने कंट्री में, अपने स्टेट में जो मिलता है वो कोकोनट ऑयल होता है, जिसको खोपरे का तेल भी बोल सकते हैं, नारियल का तेल भी बोलते हैं, और एक जैतून का तेल होता है। इनमें ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ये स्किन में एब्जॉर्ब भी होते हैं, स्किन में धूप के साथ विटामिन डी भी बनाते हैं, और तीसरा ये जो होते हैं बच्चे का वेट भी बढ़ाते हैं नियोनेट का। तो ये लगा के अगर हम बच्चे को धूप में रखना चाहते हैं तो बिल्कुल हम बच्चे को नेकेड ना रखें, हाफ स्लीव्स का टी शर्ट पहनाएं और वी शेप उसको कुछ पहना के रखें ताकि हवा डायरेक्ट उसके चेस्ट पे ना लगे, क्योंकि अभी हवा में सर्दी है तो वो बच्चे पे थोड़ा साइड इफेक्ट डाल सकती है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें, और धूप लगानी है तो 12-1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ले जाएं, जब पीक पे धूप होती है जी। जब पीक पे धूप होती है, और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप पीक की धूप नहीं समझ पा रहे तो आप धूप में खड़े हो, जब आप पहले दिन नोट कर लें, जब सबसे छोटी परछाई आपकी जिस टाइम पे बन रही है वो सबसे तेज़ धूप है। सुबह की धूप में, शाम की धूप में आपकी परछाई लंबी बनेगी, तो वो धूप तेज़ नहीं है और वो फ़ायदेमंद नहीं है। क्या बात है। तो बच्चों का किस तरह से आपको ध्यान रखना है इस चेंजिंग वेदर में, इसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जाने माने पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक शर्मा जी से। सर, बात करते करते एक बार फ़ोन नंबर दोबारा हम बता देते हैं, 270499 एंड 27040098। बात करते करते एक कॉलर भी हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं, एक हमारे दर्शक हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। महावीर जैन जी शायद हमारे साथ इस समय कनेक्ट हुए हैं, अपना सवाल पूछें प्लीज़। मैडम, मेरा सवाल ये है, जो बच्चा शारीरिक कमजोर दिखाई दे रहा है जी, तो उसको एक तो स्पेशल डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब से दिखा करके दवाई लें या वैसे आप बताओगे कितना? हाँ, देखिए, आपका कहना है महावीर जी कि बच्चा कमजोर दिखाई दे रहा है जी। तो एक्चुअली बच्चे की जो वेट होती है वो एज के हिसाब से होती है, तो एज के हिसाब से एक तो बच्चे का वेट कराएं। कई बार पेरेंट्स का एक डिस्क्रिट, हाँ जी, वेट नहीं कराया सर। हाँ, तो कई बार क्या होता है, पेरेंट्स का और एटीट्यूड अलग होता है, उनको अपना बच्चा हमेशा कमज़ोर लगता है। तो एक तो उसका वेट कराएं, तो एज के हिसाब से वेट अगर कम है तो उसके कई कारण होते हैं, तो वो डॉक्टर को दिखाएं, उससे चिकित्सक की सलाह लें, वो कुछ टेस्ट कराएंगे, अगर कोई कारण है तो बच्चे का वेट बढ़ेगा। कई बार क्या होता है, बच्चे शुरू से कमज़ोर होते हैं पैदा होने के साथ ही, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही छोटा होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले, तो उसमें भी कई बार वेट कम रहता है। और कई बार बच्चों की एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो बच्चों का वेट कम रहता है। तो अगर ऐसा है तो नॉर्मल है,
और कोई बीमारी की वजह से होगा तो वेट बच्चों का बढ़ेगा। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई बीमारी की वजह से वेट कम है तो बीमारी को हम ठीक करेंगे तो बच्चे का वेट बढ़ जाएगा, लेकिन एक्टिविटी की वजह से या कॉन्स्टिट्यूशन अगर बच्चे का ऐसा ही है तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, बच्चे की एक्टिविटी और बच्चे की ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दें वनस्पत वेट की। जी महावीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड वी आर श्योर कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। नंबर्स एक बार हम दोबारा बता देते हैं, 270499 एंड 270498, और अगर जयपुर के बाहर से दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं तो 0141, ये STD कोड जो है इसे लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बैक टू द शो, बैक टू हेलो डॉक्टर और बैक टू डॉक्टर विवेक शर्मा जी। सर, एक बात जो देखी जाती है आजकल, पेरेंट्स बहुत सिक्योर पेरेंटिंग करने लगे हैं, बच्चों को बाहर नहीं जाने देते कई दफ़ा खेलने के लिए, कहते हैं धूप बहुत ज़्यादा है या हवा बहुत ज़्यादा है या ठंड बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि मौसम चेंज भी हो रहा है तो ये फ्लक्चुएशन तो चलता ही रहता है। तो ऐसे में बच्चे क्या करें और आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चों को प्रोटेक्ट करना जो है आज के एटमॉस्फेयर में पेरेंट्स की एक साइकोलॉजी बन गई है। थोड़ी सी भी एडवर्स कंडीशन होती है तो वो उस बच्चों को ना तो बाहर जाने देते हैं ना अंदर आने देते हैं। बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें, वो शाम के टाइम आप प्रमोट कर सकते हैं। नंबर 2, आप उनको जब भेजते हैं तो उनको बीच बीच में नज़र रख सकते हैं बच्चों पे, और आउटडोर एक्टिविटीज़ में उनको स्पोर्ट्स में भेजें, बच्चों को पार्क्स में भेजें, नियरेस्ट पार्क्स में भेजें, और उनको थोड़ा प्रोटेक्शन का उनको बता के भेजें। और घर में जब बच्चे दिन में रहते हैं तो उनकी इंडोर एक्टिविटीज़ प्रमोट करें, जिसमें इंडोर गेम्स प्रमोट करें आप, जो कि ऑब्सोलीट से होते जा रहे हैं धीरे धीरे। बच्चे मोबाइल में रखे रहते हैं, उससे उनको दूर रखें, टेलीविज़न से दूर रखें। उनको कैरम बोर्ड है, उनको लूडो है, सांप सीढ़ियाँ हैं, बहुत हिंद के ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंडोर गेम्स हैं, और एटसेट्रा जो मुझे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहे, लेकिन बहुत सारे गेम्स हैं। तो इनको प्रमोट करें इनसे, और उनकी रीडिंग हैबिट्स बच्चों की प्रमोट करें। बच्चों को कॉमिक्स दें आप लाके, बच्चों को हर एज के हिसाब से अलग कॉमिक आती है, हर एज के हिसाब से अलग बुक आती हैं, तो बच्चों को हिंदी, इंग्लिश और कॉमिक्स और लिटरेचर बच्चों को प्रमोट करें। बच्चों को अच्छे अच्छे महान लोगों की बायोग्राफीज पढ़ाएं जो अंदर जब इंडोर रहते हैं, तो बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और बहुमुखी विकास होगा, और चौतरफा उनकी जो है पर्सनैलिटी अच्छी बनेगी बच्चों की। सही बात है, जब तक बच्चों को हम एक्सपोजर नहीं देंगे तब तक बच्चों का ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल डेवलपमेंट उनका नहीं होता है। आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर, हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक शर्मा जी। और सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आउटडोर गेम्स के साथ साथ इंडोर गेम्स भी बच्चों में प्रमोट करने चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। सर, एलर्जी की जब हम बात करते हैं, जो इस मौसम में बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जा रही है, एलर्जी हो या फिर फीवर हो, छोटा मोटा खांसी, सर्दी, ज़ुकाम, ये भी बहुतायत में देखे जाते हैं, तो व्हेन टू कंसल्ट अ डॉक्टर, या फिर घर में भी घरेलू नुस्खे कुछ हों, कुछ घरेलू तरीके के इलाज हों जो किए जा सकें? ऐसी जब बीमारियां शुरू होती हैं, चाहे बुखार हो, चाहे जुकाम हो, चाहे एलर्जी हो रही है, चाहे खांसी आ रही है, पहले 2-3 दिन आपको वेट करना चाहिए। बच्चे को सबसे पहले आइसोलेशन में रखना चाहिए जी। और आइसोलेशन में रखने के साथ साथ बच्चे की डाइट कंट्रोल करनी चाहिए एकदम। हमारे पेरेंट्स की साइकोलॉजी क्या रहती है कि बीमारी में डाइट ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि बच्चे को कमजोरी आएगी, तो उस समय डाइट कम रखें, लिक्विड डाइट रखें, सेमी सॉलिड डाइट रखें। जितनी कम डाइट देंगे बच्चा उतना कंफर्टेबल रहेगा। और बच्चे को टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर है या वो बच्चे के लिए आइडियल रखें, जिससे बच्चा कंफर्ट जोन में रहे। बच्चे की डेली बेदिंग होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन रहना चाहिए बच्चा, नहीं तो वायरल चिपक रहे हैं, वो एक कॉफ सिरप है, खांसी आ रही है, कॉफ चिपक रहा है शर्ट्स पे, पेंट्स पे, तो वो नीट एंड क्लीन रखें। कपड़े 2 बार बदलें बच्चे को, एक बार बहुत ढंग से नहलाएं और उसको आइसोलेट रखें। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं जो रूटीन में, जैसे पैरासीटामोल अगर बुखार हो रहा है, और इस तरह की दवाई दे दें। 2 दिन के बाद, 48 आवर्स के बाद भी लगता है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सही बात है, शुरुआत में 2-3 दिन खुद ख्याल रखें बच्चों का, जैसा आपको डॉक्टर साहब ने बताया, और उसके बाद डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें अगर आपको असर नहीं समझ में आ रहा है। एक कॉलर हमारे साथ बात करते करते कनेक्ट हो गए हैं, ऑल द वे फ्रॉम ग्वालियर, रेनू अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं। रेनू जी, अपना सवाल पूछें प्लीज़। जी नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, मेरा बच्चा अब तो बड़ा हो गया है, 15 साल का, लेकिन उसे साइनस की समस्या है। वो जब सुबह सोकर उठता है तो उसे बहुत छींकें आती हैं। वो नहाने जाता है बाथरूम में तो उसे बहुत छींकें आती है, एक साथ 6-7 छींकें छींकता है वो। तो मैंने ना उसका होम्योपैथिक इलाज भी करवाया पर उसे कोई आराम नहीं पड़ा, और फिर एलोपैथिक डॉक्टर को भी दिखाया तो वो बोले कि अगर आप इसे बचपन से ही ज़्यादा दवाई देंगी
तो आगे चल के दवाइयाँ इसको असर करना बंद कर देंगी। तो मैंने दवाइयाँ भी बंद कर दी। अब मैंने रामदेव बाबा का योगा देख के उसको मैं बोलती हूँ कि तू भस्त्रिका कर, अनुलोम विलोम कर। तो जैसे प्राणायाम करना शुरू करता है तो उसकी इतनी नाक बहती है पानी की तरह कि वो कर ही नहीं पाता। जी, तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे इस समस्या में थोड़ा मिल जाए? जी, इसमें क्या है, उसको ये जो है ऐसा लगता है कि आप जिस तरह के सिम्टम बता रहे हैं वो साइनसिस के तो नहीं लगते, लेकिन एलर्जी के लगते हैं। एक तो आप कमरे में चेक कर लें कि आप कभी कोई धूप ना जलाएं, अगरबत्ती ना जलाएं, और कोई ऐसे रूम स्प्रे वगैरह अगर आप करते हैं तो ना करें। दूसरा, गद्दे और जो तकिए हैं इनको आप तेज़ धूप में रखें 2-3 दिन, क्योंकि इनमें एलर्जन के जो फाइबर्स होते हैं और जो हे फीवर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनसे निकलते हैं, तो धूप लगाने से ये काफ़ी ठीक हो जाएंगे। तीसरा, रूम में अगर विंडोज़ आपकी हैं तो जितनी विंडोज़ हैं उनको एक बार पूरा खोलें ताकि फ्रेश एयर रूम में 6-7 घंटे दिन में खुला रखें, वो आएँ। आप एक बार ये ट्राई करें, हो सकता है कि इससे बच्चे को काफ़ी फ़ायदा मिले। और फिर भी नहीं मिलता है तो डॉक्टर्स को दिखाएं, एलर्जी का कॉज रूल आउट करेंगे। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप, मैंने जैसे बताया, डाइट आप कंट्रोल रखें, इसको नट्स ना खिलाएं जिनमें पोलन ग्रेन्स होते हैं, मिल्क प्रोटीन्स होते हैं जो कुछ एलर्जीज करते हैं। इसी तरह आप इनको कुछ फ्रूट्स होते हैं जो एलर्जी करते हैं, तो उनका आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि बच्चा काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। साइनसिस का प्रॉब्लम जो होता है मैडम, वो भी हो सकता है, 15 साल का बच्चा है, साइनसिस वेल ग्रोन होती है तो हो सकता है, लेकिन साइनसिस हेरिडिटी नहीं होती कि आपको रही तो बच्चे को भी होगी। और साइनसिस का कॉमन कॉज जो होता है वो एलर्जिक साइनोसाइटिस ही होता है। तो अगर आप एलर्जी कंट्रोल करेंगे तो साइनसिस भी हो जाएंगे, क्योंकि अगर एलर्जिक साइनोसाइटिस है तो ना तो वो होम्योपैथिक से ठीक होने हैं, ना वो एलोपैथी की एंटीबायोटिक से ठीक होने हैं। वो हमको एलर्जी के जो एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं उनसे दूर रखना पड़ेगा बच्चे को। तो ये आप एग्रेवेटिंग फैक्टर को ढूंढने की कोशिश करें तो आपको, मुझे लगता है कि फ़ायदा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी आपके सवाल के लिए। और रेणु जी के साथ साथ जिन बाकी बच्चों को भी साइनस का प्रॉब्लम है सर, आई एम श्योर उन सबको जवाब मिल गया होगा। और क्योंकि हम एलर्जी की बात कर रहे हैं, रेणु जी ने भी एलर्जी की ही बात की, तो आजकल जो एलर्जिक राइनाइटिस है वो भी काफ़ी देखा जा रहा है और इसको ठीक होने में बहुत समय लगता है। जब ये ठीक हो रहा होता है धीरे धीरे तो गले में खराश या गले का बैठ जाना ये बड़ा कॉमनली देखा जाता है। ऐसे में क्या करें? देखिए, ऐसे में आप एक तो क्या करते हैं कि आइडियल टेम्परेचर वाली चीज़ें लें, ना तो ज़्यादा गर्म लें। ज़्यादा गर्म भी जो होती हैं वो गले को ड्राई करती हैं और गले में जो है जो आपकी बीमारी उसको एग्रेवेट करती हैं। और ना बिल्कुल चिल्ड कोल्ड चीज़ लें, बीच रूम की टेम्परेचर या जो अपन चीज़ नॉर्मली लेते हैं वो लें, दैट इज़ सूदिंग फॉर द थ्रोट। लोगों में गलत फहमी है कि हम ज़्यादा गर्म पानी से करेंगे, ये करेंगे तो इससे रेस्पिरेटरी म्यूकस जो होती है वो डैमेज होती है। और डैमेज रेस्पिरेटरी म्यूकस बैक्टीरिया के लिए, वायरल के लिए, एलर्जेंस के लिए एक वो बन जाती है, जगह बन जाती है जहाँ पे वो ग्रो करते हैं और ज़्यादा नुकसान करते हैं। नंबर 2, डाइट लाइट लें आप। नंबर 3, जब भी आप डाइट ले लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर या बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी पी लें और रूम टेम्परेचर वाले पानी से गरारे कर लें ताकि वो थ्रोट आपका क्लीन हो जाए। तो क्लीन रहेगा तो वो उससे सूदिंग रहेगा काफ़ी। और चौथा यह कि अगर इस तरह की एलर्जी आपको रह रही है तो सारे, जैसा मैंने बताया, डाइट का भी ध्यान रखें, क्लीनलीनेस का भी ध्यान रखें, और घर में जितने भी ये परफ्यूम्स, डिओडोरेंट्स, अगरबत्तियाँ, सेंट्स और ये धूप, ये इस तरह की चीज़ें ना लगाएं। और जैसे किचन वगैरह उनमें एग्जॉस्ट लगा के रखें ताकि एग्जॉस्ट से खाने बनने की खुशबू और इंटेंस जो वो आती है फ्रेगनेंस जो आती है वो ना आए अंदर की तरफ। तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा बच्चों को और सबको। बिल्कुल। एक कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ, रवि बघेल जी कनेक्ट हो रहे हैं गुड़गांव से। रवि जी बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए। मैडम जी, मेरा बेटा है जी, आप सवाल पूछिए। अगर टेलीविजन आप देख रहे हैं तो उसका वॉल्यूम ऑफ कर दीजिए या म्यूट कर दीजिए। बिल्कुल। ओके जी। जी, सवाल पूछें प्लीज। जी मैडम, मेरा बेटा है 9 साल का है, करीब 10 साल का। जी। और उसका ना मतलब वो उसमें गुस्सा बहुत ज्यादा आती है उसको। जी 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 देखिए रवि जी, 9 साल और 8 साल के बाद जो बच्चे हैं वो एडोलेसेंस में जाना शुरू हो जाते हैं, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं किशोर अवस्था। तो बच्चा 9 साल के करीब एडोलेसेंस में जाता है। इनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं।
हार्मोनल चेंजेस आने के बाद ये 10-11 साल के तक तो क्या होगा कि ये एक ना तो बच्चा रहेगा ना ये एडल्ट में आएगा, इसकी बीच की एक दुनिया अलग हो जाएगी। तो ये दोनों दुनियाओं में सेटअप नहीं होता, एडल्ट वाले इसको अपने में सेटअप नहीं करते और बच्चों में ये बैठ नहीं सकता, तो इनकी साइकोलॉजी अलग हो जाती है। तो इस पर आप ध्यान दें, इससे इसके लेवल की बात करें, इसके दिल की बातें सुने, इससे काफ़ी देर बैठ के घर में बातें करें, उससे डिस्कशन करें, इसके शौक, इसकी हॉबीज़, इसकी पढ़ाई लिखाई और इसकी डे टू डे एक्टिविटी आप डिस्कस करें, कभी इसकी मदर करें, कभी इसके फादर करें। और तीसरी चीज़ है मोबाइल से इसको दूर रखें, क्योंकि इन दिनों क्या है, मोबाइल का एडिक्शन होना बहुत कॉमन चीज़ है। मोबाइल पे अनवांटेड एलिमेंट्स और अनवांटेड चैनल्स, अनवांटेड यूट्यूब्स होती हैं, बच्चे देखते हैं, ना तो इनको समझ में आती हैं और इनका ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है। और इसके बाद इनका जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो ये होते हैं, ये अग्रेशन में रहते हैं और सबको अपना दुश्मन समझने लगते हैं। स्कूलिंग में इनको प्रॉब्लम आती है और घर में इनको बिहेवियर में प्रॉब्लम आती है और सोशल आइसोलेशन हो जाता है इनका, ना सोशल में जा सकते हैं, ना सोशल तो इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो ये सोशली आइसोलेट हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप बड़ा ध्यान रखें, इससे आप मैक्सिमम पेरेंट्स इससे इंटरेक्शन करें और इससे डे टू डे एक्टिविटीज़ इसकी अपडेट रखें अपने पास और अपने उनमें कुछ इसको आपको गलत लगता है तो आप इसको बड़े हेल्दी ढंग से और बड़े प्यार से उसको समझाएं कि ये नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि साहब। और जो सवाल इन्होंने पूछा सब वो बहुत सारे पेरेंट्स का अमूमन होता है। बाय द वे आपको नंबर एक बार दोबारा बता देते हैं, 270499 एंड 27040998 ये हमारे नंबर्स हैं। 0141 STD कोड है इन केस आप जयपुर के बाहर से कॉल कर रहे हैं। हमारे साथ आज हेलो डॉक्टर में हैं डॉक्टर विवेक शर्मा जी और बदलते मौसम में बच्चों की देखभाल कैसे करनी है इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। तो सर एक बार फ़ोन के बारे में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि आमतौर पे हम देख रहे हैं आजकल 1 साल के बच्चे को भी 2 साल के बच्चों को भी खाना खिलाने के लिए फ़ोन दे दिया जाता है और जैसे जैसे वो बढ़ रहे हैं 9 साल 10 साल किशोरावस्था में आ रहे हैं, फ़ोन का एडिक्शन बहुत हो गया है, उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ भी बंद हो गई हैं। किस तरह प्रभावित कर रहा है फ़ोन में? आप मैडम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। देखिए मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि स्मार्टफोन आपको स्मार्ट नहीं बनाते, आपकी पर्सनैलिटी ख़राब करते हैं। स्मार्टफोन का नाम ही स्मार्ट है, वो आपकी स्मार्टनेस में कुछ ऐड नहीं करते हैं। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी वर्क करने की कैपेसिटी सबको ख़त्म करते हैं। मैं देखता हूँ छोटे छोटे 6 महीने के बच्चे हैं, 8 महीने के बच्चे हैं, उनको खिलाने के लिए मदर्स मोबाइल पे कार्टून फिल्म दिखाती हैं। उनकी ना तो एज होती है ना उनको समझ में आ रहा होता है, वो कलरफुल चीज़ें देखते हैं, जबकि बच्चों को कलर पहचान में ही 9 मंथ्स के बाद आना शुरू होता है। इससे पहले उनको खाली रेड कलर दिखता है तो वो समझ नहीं पाते हैं और इस चमक दमक में वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनकी जो ग्रोथ होती है एक एक दिन एक एक घंटे में जो नई क्रिएटिविटी बच्चे अपने लिए क्रिएट करते हैं और उससे सीखते हैं, वो उनकी क्रिएटिविटी ख़त्म होती जाती है। उनकी जो ग्रोथ और इनका जो कॉग्निटिव फंक्शंस है, इंटेलेक्ट है, वो दिखने में बच्चे आपको नॉर्मल दिखेंगे लेकिन इनका इंटेलेक्ट, उनकी कॉग्निटिव फंक्शंस, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनकी सोशल परफॉर्मेंस और उनकी वर्किंग जो परफॉर्मेंस होती है वो धीरे-धीरे डिले होती जाती है। ग्लोबल डिले होता है। टोटलिटी देखा जाए तो फ़ोन बहुत प्रभावित कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा इशू है जिस पर हम विस्तार से किसी दिन और भी चर्चा करेंगे सर। बदलते मौसम में आजकल क्या शादियों का भी बहुत सीज़न है और हम जब बाहर जाते हैं शादियों में तो उस समय बिल्कुल परवाह नहीं करते, जम के खा लेते हैं। फूड बॉर्न डिजीज़ेस भी इस समय बहुत देखी जा रही हैं, जैसे कि जॉन्डिस हो गया या टाइफॉइड के भी केसेस आ रहे हैं बच्चों में। तो कैसे देखभाल करें बच्चों की? देखिए खाने पीने में आप हमेशा ध्यान रखें, जहाँ भी खाना खाते हैं वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। शादियों में भी और रास्ते में कई बार आप जर्नी पे जा रहे हैं तो रास्ते में कहीं भी रुक के कुछ खा लेते हैं, बाज़ारों में कुछ खा लेते हैं। आप सिटी के बाहर गए तो शादियों में भी खा रहे हैं, सिटी में घूम रहे हैं तो वेंडर्स के यहाँ भी खा रहे हैं। तो क्वालिटी का बहुत ध्यान रखें और क्वालिटी वाली जगहों पे खाएं और नीट एंड क्लीन जगह खाएं और जहाँ अच्छी रेपुटेशन हो और आपको भी पता चल जाता है कि ये जगह क्लीन है या नहीं है। और हैंड वॉश करके खाएं, जर्नी में हम जाते हैं बिना हैंड वॉश किए खा रहे हैं और इस तरह ना खाएं। पानी पीने का ध्यान रखें, पानी की क्वालिटी मेंटेन रखें। जरूरी नहीं है बिस्लरी वाटर लें, कई जगह बहुत फेक भी मिलते हैं ये जो बोतल में, तो इससे अच्छा है कि रेगुलर वाटर अच्छी जगह का हम पी लें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। शादी में भी खा रहे हैं, जैसे पर्टिकुलर पनीर है, पालक के प्रिपरेशंस हैं, तो ये कई बार इनसे बहुत कॉमन फूड पॉइजनिंग्स होती हैं। तो इनको खाने से पहले ध्यान रखें कि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन और अच्छी ढंग से बनी हुई हैं। और अपने कुछ लोग शादी के खाने को, बाज़ार के खाने को, वेंडर्स के खाने को प्रोन होते हैं कि उनका पेट खराब होता है, तो वो ऐसे में अवॉइड करें। वो इसको बहानेबाजी ना करें, शादी तो खा लिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि इनमें
जॉन्डिस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो लिवर पे इफेक्ट डालती हैं, इंटेस्टाइन्स पे इफेक्ट डालती हैं, तो इसका ध्यान रखें आप खाने का। जी, तो सर न्यूबॉर्न बेबीज़ भी हैं और उससे थोड़ी ग्रोइंग एज वाले बच्चे भी हैं, उनका अगर स्टमक अपसेट हो जाए, जैसे बड़े जो होते हैं वो तो संभाल लेते हैं अपने आप को, बदलते मौसम में स्टमक अपसेट हो जाता है। जो स्टमक होता है 6 महीने तक तो मदर्स मिल्क पे रहते हैं, तो उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऊपर का टॉप मिल्क पे रहते हैं, कुछ डब्बों का दूध पी रहे हैं, कुछ बफेलो मिल्क पी रहे हैं, कुछ काउज मिल्क पी रहे हैं, तो इनमें कई बार क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी वायरल होता है तो इनके मिल्क इंटॉलरेंस हो जाती है, कॉमन होती है इन बच्चों में, तो मिल्क इंटॉलरेंस की वजह से इनको डायरिया होता है। तो ऐसे में हम ये दूध बंद कर देते हैं और इनको एक स्पेशल दूध आता है जो लैक्टोज फ्री, शुगर फ्री होता है, वो देते हैं, तो उससे ये रिकवर हो जाते हैं। और दूसरा, बड़े बच्चे जो होते हैं इनमें भी पेट खराब होता है, इनका सेम कारण होता है, वही फूड की पॉइजनिंग और ये जो होता है, तो वो भी उनका भी उतना ही फूड का ध्यान रखें जैसे एडल्ट अपना रखते हैं। जी, जैसे दही का सेवन ज़्यादा करें, दही ज़्यादा खाएं, कर्ड ज़्यादा लें, राजस्थान में राबड़ी खा सकते हैं आप, चावल की प्रिपरेशन ज़्यादा खाएं, सूजी की ज़्यादा खाएं, उपमा खाएं, उत्पम खाएं, पोहे खाएं, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लें, मिल्क, फैट और घी, तेल, चिकनाई वाली चीज़ें बंद कर दें। जी, और साथ ही साथ खिचड़ी, दलिया, जितना सुपाच्य भोजन है वो बच्चों को देना। लाइट फूड पे आ जाएं, सेमी लिक्विड और लिक्विड्स पे रहें तो ज़्यादा फायदा होगा। जी सर, एक प्रॉब्लम और जो बच्चों में देखी जाती है बदलते मौसम में, वो एपिस्टैक्सिस की है, जिसमें ब्लीडिंग नोज का प्रॉब्लम होता है बच्चों को। इसमें परेशान हो जाते हैं पेरेंट्स भी और बच्चा भी काफ़ी परेशान हो जाता है ब्लड को देख करके, तो इसकी देखभाल हम कैसे कर सकते हैं? ये इस हे फीवर में एलर्जिक राइनाइटिस है और ये जो जितनी भी नेजल एलर्जीज होती हैं इस मौसम में ये बहुत कॉमन है। एलर्जीज में एक तो क्या नेजल कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, नाक में बहुत खुजली होती है तो बच्चे क्या होते हैं नाक को प्रिक करते हैं, प्रिक करने से ब्लीडिंग हो जाती है, फिर वहाँ पे एक वूंड सा बन जाता है, वो जब हील अप होता है फिर उसमें इचिंग होती है, फिर बच्चे उसको प्रिक कर लेते हैं, छोटे होते हैं, नींद में कर लेते हैं, तो ये एक साइकिल सी बन जाती है और नेजल म्यूकोजा बच्चों की जो होती है वो ड्राई हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या है, वैसलीन या कोल्ड क्रीम और कुछ ऑइंटमेंट्स आते हैं, वो अगर इसको सुबह शाम लगाएंगे तो इस चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा और नेजल जो म्यूकोजा है वो हेल्दी रहेगा। जी सर, तो चेंजिंग वेदर की क्योंकि बात हो रही है तो चलते चलते जनरल हेल्थ टिप्स आप क्या देना चाहेंगे हमारे लिटिल वंस को इस चेंजिंग वेदर में? इस चेंजिंग वेदर में नंबर 1, लापरवाही ना करें, गर्म कपड़े, वूलन क्लोथ्स जितने पहनने चाहिए उतने पहने, उसमें बिना पहने ना रहें। नंबर 2, क्लीन रहें, क्लीनलीनेस रखें। नंबर 3, फूड और इनकी डाइट का अपना बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इस समय डाइट से जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत रहते हैं। और पब्लिक प्लेसेस पे और ऐसी जैसे जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है वहाँ उसको अवॉइड करें, तो आपका लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल और हेल्दी निकल सकता है इस सीज़न में। क्या बात है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को आज का शो बहुत अच्छा लगा होगा और डॉक्टर विवेक शर्मा ने जितनी हमें जानकारियाँ प्रदान की बच्चों के बारे में, बच्चों की टेक केयर आपको कैसे करनी है इन दिस चेंजिंग वेदर, ये जो बसंत का मौसम है, बसंत ऋतु है, स्प्रिंग सीजन है, इसमें बच्चों की टेक केयर करने के लिए जैसे आप खुद की देखभाल कर रहे हैं वैसे ही बच्चों की भी देखभाल करें, उनके खाने पीने का ध्यान रखें, उनको आउटडोर गेम्स का एक्सपोजर दें और जब मौसम आपको गर्म लग रहा है तो बच्चों को इंडोर गेम्स के लिए इंस्पायर करें, प्रेरित करें और जितना ज़्यादा हो सके मोबाइल फ़ोन से दूर रखें। मोबाइल फ़ोन से दूर रहना हर मौसम में कारगर होता है, हर मौसम का मुकाबला। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर विवेक शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात की हेलो डॉक्टर में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। और दर्शकों से भी इजाज़त लेते हैं। हेलो डॉक्टर आप देख रहे थे, हमारे साथ आज शो में रहे डॉक्टर विवेक शर्मा जी। आप राजस्थान के जाने माने नियोनेटोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन हैं और आज हमने बात की कि बच्चों की देखभाल कैसे करें इन चेंजिंग वेदर। आज के शो से हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।